फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगेन हमें सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। इस दफा जरा देखें कि हमें कितनी टर्म्स का सम कहा गया है। लास्ट पे क्या लिखा है जी, आप देख सकते हैं यहां लिखा है n टर्म्स। हमें 4, 5, 10, 15 टर्म्स का नहीं, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ये n टर्म्स के सम से मुराद क्या है, ये मैं उस वक्त बात करूंगा जब हम n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लेंगे। फिलहाल देखते हैं कि क्या ये सीरीज वाकई अरिथमेटिक सीरीज है। हम एक्सरसाइज तो 6.4 फॉलो कर रहे हैं। हमें मालूम है कि यहां पर बात अरिथमेटिक सीरीज के हवाले से ही की जा रही है, लेकिन एग्जाम्स में हमें नहीं मालूम होगा कि यह क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से लिया गया। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उस सीरीज को पहले जज करें। हो सकता है कि वो अरिथमेटिक सीरीज हो सकता है कि वो ज्योमेट्रिक सीरीज हो, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे आने वाली एक्सरसाइजेस में। अब जरा देखिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। जी, मैंने आपको बताया था प्लस साइन के लेफ्ट और राइट आपको नजर आएंगी टर्म्स। फर्स्ट टर्म है इसमें x माइनस ए, सेकेंड टर्म x प्लस ए और थर्ड टर्म है x प्लस 3a। हमें जानना है कि क्या यह वाकई अरिथमेटिक सीरीज है। अब मैंने आपके सामने ये टर्म्स लिखी हैं, इनमें जरा डिफरेंस चेक करें। थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो x और x कैंसिल होगा। 3a में से a जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमें मिलेगा 2a, यानी थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस है 2a। इसी तरह सेकंड में से अगर हम फर्स्ट माइनस करें तो अगेन x और x कैंसिल होगा। a माइनस माइनस a हमें हासिल होगा 2a। आप इसकी तफसील खुद जरा करके देख लीजिए। हमें दोनों सूरतों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है 2a। इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीरीज है। इसका फर्स्ट टर्म x माइनस ए, कॉमन डिफरेंस, यहां पर भी आप तफसील देख सकते हैं। मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, हमें हासिल हुआ 2a। हमें n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। यह है फॉर्मूला फॉर n टर्म्स के सम के लिए। यहां वैल्यूज पुट करते हैं। a1 की वैल्यू x माइनस ए और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2a। ये वैल्यूज पुट कर दी गई। n चूंकि इस दफा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर नहीं आ रहा, हमें n टर्म्स का ही सम फाइंड आउट करना है, इसलिए आपको n वैसे ही दिखाई देगा हर जगह पर। अब करते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए के साथ और ये 2a मल्टीप्लाई होगा n माइनस 1 के साथ। ये हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की। 2 मल्टीप्लाई हुआ x माइनस ए के साथ, हमें हासिल हुआ 2x माइनस 2a और 2a मल्टीप्लाई हुआ n माइनस 1 के साथ। दिस इज 2an माइनस 2a। अब जरा देखें सिंप्लीफिकेशन किस तरह हो सकती है। जी, लाइक टर्म जरा आपको गौर करना है। जी, यकीनन माइनस 2a ये लाइक टर्म्स हैं। यहां से हमें हासिल होगा माइनस 4a। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट में जरा गौर करें। जी, कॉमन मिल रहा है कुछ, यकीनन हमें 2 कॉमन मिल रहा है। आप जो 2 कॉमन लेंगे वो इस 2 को करेगा कैंसिल। और इसके अलावा एक और सिंप्लीफिकेशन यहां पर की गई। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमें यहां पर हासिल हुआ x प्लस an माइनस 2a। ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं, इनमें से a कॉमन निकालकर इस अंदाज में फाइनल एक रिफाइंड फॉर्म में आंसर दिया गया। अब मैंने बात की थी शुरू में कि हम जब सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि उसका असल में मतलब क्या है। यह है Sn, सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम n को यहां पर रिप्लेस करें 1 से तो इससे मुराद क्या होगा। n को अगर हम रिप्लेस करें 1 से, इट विल बी S1। आप इस पूरे फॉर्मूला में, इस पूरी इक्वेशन में n को रिप्लेस करें जरा 1 से, इट विल बी 1 x
प्लस 1 माइनस 2 इंटू ए। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इट विल बी x माइनस ए। अब जरा ये देखें x माइनस ए क्या है। आप जरा अपनी सीरीज पर नजर दौड़ाएं, x माइनस ए क्या है। जी आप देख रहे हैं कि x माइनस ए फर्स्ट टर्म है, तो S1 से असल में मुराद क्या होता है? S1 मीन सम ऑफ वन टर्म, और हमने ये भी पढ़ा था स्टार्ट पर कि S1 A1 के इक्वल होता है। इसके बाद जब आप इसमें n को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो आपको सम ऑफ 2 टर्म्स मिलेगा। अगर आप n को रिप्लेस करेंगे 3 से, आपको सम ऑफ 3 टर्म्स मिलेगा। ये इनफैक्ट हमारे पास किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मिल गया। आप किसी सीरीज का Sn का फॉर्मूला बना लें, उसके बाद आपकी मौजें मौजें। आप n को रिप्लेस करें, जितनी भी टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज वेरी ट्रिकी। यहां पर भी हमें जज करना है पहले कि ये सीरीज किस टाइप की है, उसके बाद हम कर सकेंगे इसका सम। अगेन हमें यहां पर भी n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। हमें पहले जजमेंट करना है कि क्या ये वाकई अरिथमेटिक सीरीज है। अब इसमें हमारी फर्स्ट टर्म 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, सेकेंड टर्म 1 ओवर 1 माइनस एक्स है, और थर्ड टर्म 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। यहां पर अगर आप थर्ड में से सेकंड और सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, आपको डिफरेंस तो हासिल हो जाएगा, आप यहां पर x को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे लें। x वेरिएबल है, हम x को कोई भी ऐसी वैल्यू दे सकते हैं कि जिसके लिए कोई टर्म अनडिफाइंड ना हो। अनडिफाइंड होने से मुराद, मैं यहां पर x को 1 वैल्यू नहीं दे सकता हूं। अगर मैं x को 1 वैल्यू दूंगा, फर्स्ट टर्म के साथ कोई मसला नहीं होगा, सेकंड और थर्ड टर्म ये अनडिफाइंड हो जाएगी। मैं x को 1 वैल्यू नहीं दे सकता हूं, मुझे कोई ऐसी वैल्यू देना है जिससे इस सीरीज की टर्म्स अनडिफाइंड ना हो। मैं यहां पर x को वैल्यू दे रहा हूं 4। अगर मैं x को वैल्यू दूं 4, तो मेरी फर्स्ट टर्म होगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2, 2 प्लस 1 विल बी 3। दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में जब मैं x को रिप्लेस करूंगा 4 से, 1 माइनस 4 विल बी माइनस 3, इट विल बी माइनस 1 ओवर 3। एंड थर्ड टर्म में जब आप x को रिप्लेस करेंगे 4 से, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2, 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, तो 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 विल बी माइनस 1। यह है आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म सॉरी। और x की मैंने वैल्यू 4 कंसिडर की है, x की और वैल्यूज भी कंसिडर की जा सकती हैं। अब इन टर्म्स का आप डिफरेंस फाइंड आउट करके देखें, थर्ड में से सेकेंड माइनस करके देखें और सेकेंड में से फर्स्ट, आपको मालूम होगा कि डिफरेंस इक्वल है। इसका मतलब यह होगा कि यह भी अरिथमेटिक सीरीज है। हमें इस अरिथमेटिक सीरीज की n टर्म्स का फॉर्मूला या सम बनाने का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। एज इट इज अरिथमेटिक सीरीज, यह है इसकी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में कर रहा हूं। अब यहां पर एक थोड़ी सी एहतियात हमें करना है। यहां है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसके साथ यह है 1 माइनस एक्स दूसरी तरफ। अगर हम 1 माइनस एक्स को एक डिफरेंट फॉर्म में लिखें कि जिसके अंदर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फैक्टर के तौर पर आता हो, तो हमारी जो नेक्स्ट कैलकुलेशंस होंगी, सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस होगा, दैट विल बी क्वाइट सिंपल। आप जरा सोचें, 1 माइनस एक्स का क्या फैक्टर बन सकता है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स? जरा सोच लें। हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स हो। एक फैक्टर हमें चाहिए 1 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए 1 माइनस एक्स? जी, इट विल बी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो ये जरा देखिए, 1 माइनस एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने 1 माइनस एक्स को यहां पर रिप्लेस कर दिया। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहां पर 1 अपीयर हुआ और यहां पर चूंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसको कैंसिल करेगा, हमें ऊपर हासिल हुआ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ब्रैकेट रिमूव करने से न्यूमरेटर में 1 और -1 हुआ कैंसिल। यह हमें मिला कॉमन डिफरेंस। ये एक स्टेप रिपीट हो गया, परेशान ना हो। ये 2 दफा लिखने का कोई खास मकसद नहीं, आप एक को इस तरह से क्रॉस भी कर सकते हैं। ये हमारा एसएन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इज a1 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। यहां पर अब सिंप्लीफिकेशन के लिए अगेन ब्रैकेट के अंदर हमें चाहिए एलसीएम। एक डिनोमिनेटर है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और दूसरी तरफ है ये डिनोमिनेटर। हमने लिया एलसीएम। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैंसिल करेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को। ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हुआ इस 2 के साथ। यहां पर एज इट इज कैंसिलेशन, न्यूमरेटर में हमें हासिल हुआ n-1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। दिस वाज आवर लास्ट स्टेप, जिससे हमें कंटिन्यू करना है। हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर और इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे n-1 के साथ। यह मल्टीप्लीकेशन कर दी गई, 2 को मल्टीप्लाई किया गया 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को n-1 के साथ। अब यहां जरा देखें लाइक टर्म्स कौन सी हैं। जी, असल में तो लाइक टर्म्स यहां पर ये 3 हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाली टर्म्स। लेकिन चूंकि एक के साथ n इन्वॉल्व है, हम -2 और ये -1 वाली टर्म्स को ऐड कर देंगे। यहां से हमें हासिल होगा -3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। n स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब इन 2 टर्म्स में से हम लेंगे कॉमन और कॉमन होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब डिनोमिनेटर में आप जरा दोबारा देख लें, हमने 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्रोडक्ट को दोबारा 1 माइनस एक्स लिख दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यह हमें उस सीरीज के n टर्म्स का फॉर्मूला हासिल हुआ। आपको जितनी भी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हो, आप n को रिप्लेस करें उस नंबर से, आपको सीरीज की उतनी ही टर्म्स का सम फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आपने 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, आप n को 5 से रिप्लेस कर दें। इस पार्ट को सीखने के बाद आप रिमेनिंग पार्ट्स खुद सॉल्व कीजिएगा और रिमेनिंग पार्ट्स कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 पार्ट्स आपके लिए छोड़े गए हैं।